सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी भी आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है मेरी। जुकाम बहुत ज्यादा हुआ है, इवन अभी भी है मुझे जुकाम। आवाज पूरी तरह चेंज है। और ये देखिए, मैंने कान के पहने ही मुझे मेरी एक भाभी है, उन्होंने गिफ्ट दिए हैं। कैसे हैं बताना जरूर। तो देखो, फ्लाइंग बीस्ट का एक वीडियो आया है और वो वीडियो है रियलिटी के ऊपर। जी हाँ, रियलिटी या पीआर स्टंट। तो ये वीडियो आया है और वीडियो 11 घंटे पहले आया है। मैंने जस्ट अभी देखा है इस वीडियो को। और इसके अंदर जो जो चीजें कवर की गई हैं, मैं आपको सबसे पहले वो बता देती हूँ कि इसके अंदर कवर क्या क्या किया है। देखिए, मैंने भी इस वीडियो को कवर किया था, मतलब इस टॉपिक को कवर किया था, बट मैंने सिर्फ 2 वीडियो बनाए थे और उस वीडियो में जो बोला गया था बस मैंने उस पर ही बात की थी। एक्स्ट्रा मैंने किसी भी पोस्ट पे, रेडिट की पोस्ट पे या किसी भी और पोस्ट पे बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि अगर हम बिना जाने किसी बात को बात पढ़ाते हैं या करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आगे गलत पड़ सकता है। और आज का जो वीडियो है उसमें इन्होंने जो चीजें कवर की हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है कि वाकई में लोगों ने तमाशा बना दिया उन लोगों का जिन लोगों को अभी लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पहले तो इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन इस बात का कि कैसे ये चीजें बढ़ी, क्या हुआ और क्या क्या किया गया। तो इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि कैसे सोशल मीडिया पर आग की तरह ये बात फैली है कि गौरव और रितु राठी के बीच में जो भी चीजें चल रही थी वो क्यों चल रही थी। रितु के ऊपर गौरव अत्याचार करते थे, गौरव के ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है, गौरव की एफआईआर नंबर्स भी है किसी मैडम के पास। तो काफी सारी चीजें हैं और बड़े बड़े चैनल्स जो नेशनल चैनल्स हैं न्यूज के, उन्होंने तक इस चीज को कवर किया और उसमें उन्होंने बिना छानबीन किए, बिना किसी जानकारी को लिए, जो सोशल मीडिया पर एक आग सी बह रही थी, ठीक है, उसी में वो भी हाथ धोते चले गए। मतलब नदी बह रही है, हाथ धो लो। इसके बाद उन्होंने कवर किया है प्रेमानंद जी महाराज का जो एपिसोड हुआ था। बात यहीं से शुरू हुई थी। प्रेमानंद जी के जो आश्रम के अंदर जो एक मतलब चीजें होती हैं जिसमें लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, जो सभा होती है, उस सभा को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि जो सभा होती है उस सभा में लोग जाते हैं और वहां पर अपने सवाल रखते हैं और वहां का स्लॉट हर किसी को जल्दी नहीं मिलता है। तो जब वहां का स्लॉट किसी को मिलता है तो वो जाके सवाल करता है। तो वहां पे लोगों का नाम होता है और सवाल होता है। लेकिन यहाँ पर रितु की बात अगर करें तो रितु राठी का ना चेहरा दिखाया गया था, ना नाम लिया गया था। बाई चांस किसी और के सवाल के दौरान जब कैमरा घूमा और उस दौरान एक फोटो सामने आई और बीच में एक छोटी सी आवाज सुनाई दी थी, उससे लोगों ने ये पकड़ लिया, कुछ लोगों ने, कि ये रितु राठी की आवाज है और ये रितु राठी है। और वहां से ये सारा मामला उठा कि रितु राठी जो है वो गौरव से परेशान है और गौरव ने परेशान करते हैं, गौरव का रिलेशन है अन्य लड़कियों से। यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि गौरव एस्कॉर्ट सर्विस इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक कपल के बीच में कुछ है, नहीं है, क्या नहीं है, खुलकर कोई बात नहीं की गई थी। सिर्फ एक सवाल पूछा गया था और उस सवाल के बदले में इतने सारे इल्जाम एक आदमी पर लगा दिए गए। और इस पर गौरव ने एक वीडियो डाला था, और वीडियो नहीं डाला था, सॉरी, गौरव ने एक रिटर्न पोस्ट डाली थी इंस्टा पर और उसमें उन्होंने जो लाइन लिखी थी, वो लाइन जो थी वो प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा बोली जाती है और उनके सत्संग में वो लाइन होती है, जिसमें कि उन्होंने साफ बोला था कि एक आदमी को कितनी जल्दी विलेन बना दिया जाता है और यही यहाँ पर हुआ है और विलेन ही उसको बना दिया गया है। और बड़े बड़े चैनल्स की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े चैनल्स ने जो है वो उसके बारे में मतलब बहुत गलत बात यहाँ पर बोली है। ठीक है, यहाँ पर चलिए, प्रेमानंद जी महाराज वाला जो सीन था वो हुआ, वहां से ये बात सामने आई कि ये रितु राठी थी, रितु राठी परेशान है गौरव से इसलिए वहां गई और रितु राठी ने इसलिए इतनी बड़ी बातें वहां पर कही हैं। और उसके बाद अब ये जो सारा नैरेटिव था वो शिफ्ट हो गया सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पर सभी ने अपने गंगा जल में हाथ धोए, सभी ने उसको कवर किया, सभी ने बातें बनाई। जो जिस लेवल तक जा सकता था अपने वीडियो को चलाने के लिए उसने वहां उस लेवल तक का किया। फिर यहाँ पर पेड नेगेटिव
पीआर भी यहाँ पर शामिल हुआ है। ठीक है, गौरव का ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रन कराने के लिए पेड सर्विसेज यूज करते हैं, और जैसे ही किसी व्यक्ति का नाम सामने आता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, और यहाँ पर उन्होंने अपनी बात की है, तो उनको लेकर यहाँ पर मीम्स भी बनाए गए, इनको लेकर बातें भी बनाई गई, इनको लेकर बहुत सारी चीजें वहां पर की गई हैं। फिर न्यूज 18 के अंदर एक बहुत ही शेमलेस रिपोर्ट को कवर किया गया है, और वो रिपोर्ट ऐसी है कि रेडिट से उठा लिया उसे, कि रेडिट पे किसी ने पोस्ट किया था कि गौरव ऐसे हैं, गौरव वैसे हैं, गौरव ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी से बच्चे की मांग की थी, लड़की पैदा हो गई तो वो सताने लगे उसको, उस पर अत्याचार करने लगे, फिर गौरव ये करने लगे, गौरव के अन्य लड़कियों से रिश्ते हैं, गौरव पेड सर्विसेज यूज करते हैं लड़कियों की, मतलब फिर यहाँ पर चरित्र का पूरा ही यहाँ पर मतलब बखान यहाँ पर किया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि रेडिट में जिसने वो पोस्ट की है वो कौन है, क्या है कैसा नहीं है, कोई मतलब जानकारी नहीं है, लेकिन उसको पकड़ के एक बहुत बड़े चैनल ने, न्यूज 18 ने इस न्यूज को कवर किया है यहाँ पे। और ऐसे मैंने कई वीडियोस देखे भी थे, देखिए मैंने सच में देखे थे, लेकिन मैंने इस चीज को कवर नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इसको कवर करना चाहिए। ऐसी बातें हम खुलेआम तो देखो ना ही कोई करेगा, नहीं, और ना ही उसकी वाइफ ने ये बातें बोली थी। उसने सिर्फ इतना बोला था कि मैं उस आदमी को जानती हूँ, हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सॉल्व होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, मैं उसे जानती हूँ, वो कौन है, क्या है, कैसा है, आप लोग उसको। तो इसी वजह से क्या था कि लोगों का ये कहना था कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये एक पीआर स्टंट है। लेकिन अगर ये पीआर स्टंट होता तो सच बात है वो बार बार वीडियो डालते, यह भी एक वीडियो इधर से आता, एक वीडियो उधर से आता, और 2 चैनल खोल लिए जाते, फिर वीडियो में बातें होती, जैसे कि और अदर चैनल पर आप देखते हो कि लोग करते हैं, कहीं भाई बहन कर रहे हैं, कहीं हस्बैंड वाइफ को लेके लोग कर रहे हैं, कहीं फैमिली को लेके कर रहे हैं। तो ऐसे में वो फिर क्या करते हैं, वो फिर वीडियो को खेल खेलते, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मीम्स मार्केटिंग वाले लोग भी इसके अंदर एंटर हुए, उन्होंने मीम्स बनाने शुरू कर दिए गौरव को लेके तमाम तरह के, ठीक है, और यहाँ पर कई तरह की कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई है। फिर नोएडा कंट्रोवर्सी हुई है, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की कंट्रोवर्सी यहाँ पे गौरव के साथ हुई। तो जब इनके साथ कोई ना कोई चीजें हुई हैं और उन्होंने उस चीज को सामने रखा है, तब इनको मतलब जो ऐसे लोग हैं जो पेड सर्विसेज लेते हैं या इनके जरिए कमाना चाहते हैं, वो इन्हें धर लेते हैं और इनके बारे में नेगेटिव चीजें फैलाना शुरू करते हैं। बट सच्चाई तो ये है कि जो लोग इनको पसंद करते हैं, जो रेगुलर इनके लाइफ स्टाइल को या इनके जर्नी को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो इनको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, वो इन्हें सलाह भी देते हैं और वो इन्हें अच्छी बातें भी बोलते हैं और इनके सपोर्ट में रहते हैं। और कौन कौन से मैसेजेस कैसे कैसे आए हैं उसको लेके भी हम एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल कंक्लूजन यही कहता है कि मतलब एक हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो हो सकती है और पॉसिबल है, जायज भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए अलग तरीके से जाके उसको सोचें। जब वो अपना फैमिली का व्लॉग डाला था उसने जिस दिन, जहां उसने अपने मॉम डैड और बच्चों के साथ था दुबई में, उसी दिन ये जब वीडियो आता है तो लोगों का ये कहना था कि वो किसी गर्लफ्रेंड के साथ था, जबकि उसने वीडियो पोस्ट भी किया था गौरव ने। तो यहाँ पर लोगों ने जल्दी से जल्दी गौरव को ही विलन बना दिया था, क्योंकि वो एक लड़की है और 2 बच्चों की माँ है और वो आश्रम में गई थी, प्रेमानंद जी से सवाल कर रही थी, तो इसीलिए सारा जो ठिकरा था वो गौरव के सर पे फोड़ दिया गया। जबकि गौरव का सीधा सच्चा कहना यह है कि भाई ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर बातें ऐसे फैलती हैं कि पूछिए मत, लेकिन यहाँ पर बैठे हैं लोग फैलाने को। तो जो सच्चे लोग होते हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हैं और समझते हैं कि भाई हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, रियलिटी भी होती है कई बार, हर बार वीडियो स्टंट या पीआर स्टंट नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, अपनी राय दीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।